This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवा हिंद फौज की राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष श्वेता रस्तोगी ने कहा, भक्ति की ताकत। एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही ध्यान कर लेती थी। तभी एकाएक धड़ाम से जोरी की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीज़, कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़ कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई, देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपडेट्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई। चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम में दौड़ी। रास्ते भर भगवान जी को भर भर के कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से विरक्त होने लगी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन में हटवाया है, ठीक उसी जगह था चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ हो गया। टाँके अभी हरे ही थे। ऑपरेशन के आश्चर्य हुआ कि 20-22 किलो के चुन्नू को उठाया कैसे। कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे तो कपड़ों की बाल्टी छत तक नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बजे हुए थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सिर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। और औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। जय कन्हैया लाल की।